होम साइंस की क्लास में आज हम पढ़ेंगे सेकंड लेसन भोजन और स्वास्थ्य। भोजन जो है जीवन के लिए बहुत ही संभव है। भोजन के बिना हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। भोजन हमें ऊर्जा व शक्ति देता है। आज हम इस लेसन में पढ़ेंगे भोजन के कार्य। भोजन हमारा शारीरिक विकास, मानसिक व मनोवैज्ञानिक विकास, सामाजिक व सांस्कृतिक विकास भी करता है। शारीरिक विकास के अंतर्गत हम यह जानते हैं कि यह हमें ऊर्जा प्रदान करता है, नई कोशिकाओं का निर्माण व क्षतिग्रस्त कोशिकाओं की मरम्मत करने में सहायक है। मानसिक और मनोवैज्ञानिक विकास के अंतर्गत हम यह जानते हैं कि जैसे एक छोटा बच्चा जब रोता है तो दूध पीने के बाद वह बहुत ही प्रसन्नता का अनुभव करता है। इस प्रकार से यह मानसिक व मनोवैज्ञानिक संतोष प्रदान भी करता है। सामाजिक व सांस्कृतिक विकास। सामाजिक जीवन में भोजन बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विभिन्न जाति, वर्ग, धर्म और राज्यों के लोग जब मिलकर भोजन करते हैं तो वे एक दूसरे की परंपराओं और रीति रिवाजों को समझते हैं। निसंदेह समाज में अपनत्व, भाईचारे और मधुर संबंधों को बढ़ावा देने में भी भोजन का अद्भुत योगदान है। ये आगे एक एक्टिविटी दी हुई है। दिवाली, ईद, क्रिसमस, होली और गुरपुरब पर मनाए जाने वाले कुछ विशेष व्यंजनों के नाम लिखो। अच्छे स्वास्थ्य के लिए भोजन। भोजन हमारे स्वास्थ्य को बनाए रखता है। हम यह जानते हैं कि अगर हम भोजन नहीं करेंगे तो हम कमजोरी महसूस करते हैं तथा शक्तिहीन महसूस करते हैं। अरस्तु ने ठीक ही कहा है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का वास होता है। ये इसलिए कहा गया है क्योंकि अगर हम भूखे पेट कोई काम करेंगे तो हमारा उस कार्य में बिल्कुल मन नहीं लगेगा। अच्छे स्वास्थ्य के लक्षण आपको बताए गए हैं। आयु के अनुसार उस व्यक्ति का आयु के अनुसार सही लंबाई और वजन होगा। शरीर में बीमारियों से लड़ने की क्षमता होगी। स्फूर्ति व कार्य करने की लगन होगी। सकारात्मक एवं स्वस्थ सोच, आलस्य रहित जीवन। आइए सकारात्मक शब्द को हम समझते हैं। सकारात्मक का मतलब वह प्रत्येक कार्य को पॉजिटिवली लेते हुए करेगा। वह किसी भी कार्य को ना की तरफ नहीं जाएगा। सकारात्मक अपने आप में एक ऊर्जा संचारित करता है। काम करने की लगन पैदा करना ही एक सकारात्मक सोच होती है। स्वास्थ्य संबंधी अच्छी आदतें। हमारी दिनचर्या, ये व्यवस्थित जो है दिनचर्या जो है वो हमें स्वस्थ रखती है। इसके लिए हमारी अच्छी आदतों का होना बहुत ज़रूरी है। जैसे प्रातःकाल समय से उठना व शौच आदि जाना, प्रतिदिन स्नान करना, अच्छे कपड़े पहनना, समय पर भोजन करना, अपने कार्य स्वयं करना, कार्यों को उचित समय पर करना, बुरी आदतों से बचना, क्रोध और ईर्ष्या पर नियंत्रण करना। हम इसमें और भी अच्छी आदतें शामिल कर सकते हैं। भोजन का सीधा सीधा संबंध स्वास्थ्य से है। शरीर को स्वस्थ और क्रियाशील रखने के लिए हमें पौष्टिक भोजन करना चाहिए। कम मसालों से बना सादा भोजन हमें करना चाहिए और हमें थाली में आवश्यकता अनुसार ही भोजन लेना चाहिए। प्रतिदिन दूध और हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहता है। जो दूसरा हम पढ़ते हैं वह है निद्रा और विश्राम। निद्रा और विश्राम भी जो है स्वास्थ्य को सही रखते हैं। दिन भर कार्य करने के बाद जब हम थक जाते हैं और आराम करते हैं तो हमारी मांसपेशियों को भी आराम मिलता है तथा क्षतिग्रस्त कोशिकाओं की मरम्मत भी होती है। नेक्स्ट आता है व्यायाम। व्यायाम भी अत्यंत लाभकारी है। इससे हमारी मांसपेशियां मजबूत होती हैं तथा शरीर ऊर्जावान, तरोताज़ा, स्वस्थ और सुडौल बनता है। ये जो तस्वीर आपको दिखाई हुई है ये है बाल्यावस्था में ताड़ासन लंबाई बढ़ने में सहायक होता है। ये जो आपको तस्वीर दिखाई है वज्रासन की है। ये खाना खाने के बाद जो है किया जाता है। इससे खाना शीघ्र पच जाता है। यहाँ पे आपको बताया गया है ग्लोबल हैंड वॉश डे के बारे में। यह दिवस विश्व भर में प्रतिवर्ष 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो इसमें हाथ धोने के महत्व को बताया गया है। अभी हम इसमें क्वेश्चंस करेंगे। सेकंड लेसन के क्वेश्चंस। सभी आयु वर्ग के लोगों को नियमित व्यायाम करना चाहिए। ये सही बात है या गलत? तो हम इस पर टिक करेंगे सही, क्योंकि व्यायाम तो करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोने से शरीर को कोई लाभ नहीं होता। तो यह बात गलत है, हम गलत टिक मार्क करेंगे।
हमें क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए, यह बात सही है। स्वस्थ और भोजन का परस्पर कोई संबंध नहीं है, यह रॉन्ग है। भोजन रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है, यह सही है। अब फिलअप दिए हुए हैं आपको बॉक्स के अंदर, जो स्वास्थ्य के लिए कैसा आहार गुणकारी होता है, तो हम इसमें ऑप्शन क्लिक करेंगे पौष्टिक। भोजन शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। किससे तन और मन स्वस्थ चुस्त रहते हैं? व्यायाम से। शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है भोजन से। थाली में आवश्यकता अनुसार भोजन लेना चाहिए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अच्छे स्वास्थ्य के क्या लक्षण हैं? तो अच्छे स्वास्थ्य के जो लक्षण दिए हुए हैं आपके इस टॉपिक पे दिए, देखो अच्छे स्वास्थ्य के लक्षण इस पेज पे दिए हुए हैं। ये 5 लक्षण आपको इसके अंदर लिखने हैं, तो आप यहाँ से शुरू करेंगे और यहाँ पे इसको ख़त्म करेंगे। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हमें कैसा भोजन करना चाहिए? तो हमें जो है कम मसालों से बना सादा भोजन करना चाहिए, पौष्टिक भोजन करना चाहिए, ठीक है, और बासी और ख़राब भोजन नहीं करना चाहिए। ये हम 3 बातें इसके अंदर लिख सकते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्यायाम करने से क्या लाभ होते हैं? तो हम बताएंगे इसके अंदर कि व्यायाम करने से मांसपेशियां मजबूत होती हैं तथा शरीर ऊर्जावान, तरोताज़ा, स्वस्थ और सुडौल बनता है। ये इस तरह से भी लिख सकते हैं और आप यहाँ से शुरू करके और एंड तक भी इसको लिख सकते हैं। उसके बाद आपका क्वेश्चन है, ग्लोबल हैंड वॉश डे कब और क्यों मनाया जाता है? तो ग्लोबल हैंड वॉश डे आप यहाँ से शुरू कीजिए, ये ग्लोबल हैंड वॉश डे का हेडिंग दिया हुआ है, यहाँ से शुरू करके और ये एंड तक आप लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई ऐसी 5 आदतें लिखो जिन्हें आप दिनचर्या में अपनाना चाहोगे। तो इसमें आप अपनी कुछ अच्छी आदतें भी लिख सकते हो और आप अच्छी आदतें यहाँ से देख के भी लिख सकते हो कि प्रातःकाल समय से उठना, तो ये दिया हुआ है दिनचर्या की अच्छी आदतें। यहाँ से शुरू करो आप नंबर 1 से, और इसमें से आपके कोई भी अच्छी आदतें 5 लिख सकते हो। ये 7 दी हुई हैं आपको। उसके बाद भोजन के विभिन्न कार्य लिखो। तो भोजन के हमने कार्य जो है फर्स्ट पेज पे आपके दिए हुए हैं, ये तीनों कार्य हमने लिखने भोजन के कार्य। तो ये शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक और सांस्कृतिक। तो इसमें जो भी आपको इम्पोर्टेंट जो बातें आपको दिखाई दे रही हैं वो सभी आप लिखें। वैसे तो आपको यहाँ से लेकर के और एंड तक यहाँ पे सारा जो है लिखना चाहिए, ठीक है। और अगर आप इसमें से कुछ जो है इम्पोर्टेंट बातें इसमें से लिख देंगे तो बहुत ही अच्छी बात है। जैसे ऊर्जा प्रदान करता है भोजन में, क्षतिग्रस्त कोशिकाओं की मरम्मत करता है, वृद्धि और विकास करता है, वैसे ये सभी बातें इंपॉर्टेंट हैं। और ये बड़ा भी है क्वेश्चन, तो आप पूरा लिख सकते हैं इसको यहाँ से और यहाँ तक ये, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है व्यायाम स्वास्थ्य संबंधी अच्छी आदतों को विस्तार पूर्वक वर्णन करें। तो स्वास्थ्य संबंधी अच्छी आदतें, तो इसमें जो है आपकी दिनचर्या आती है। दिनचर्या में आप कोई भी 4-5 आदतें लिख सकते हैं कि हमारी दिनचर्या सही होनी चाहिए। अच्छी आदतों में और क्या आता है, अच्छा भोजन भी आता है कि हमें सादा भोजन करना है, तो इसमें भी 2-3 लाइन, पौष्टिक भोजन और सादा भोजन, ठीक है। और तीसरा पॉइंट आपने ये लिखना है, हमें विश्राम भी करना है, निद्रा और विश्राम बहुत ज़रूरी है। फिर हमें इसके अंदर व्यायाम भी करना है। तो दीर्घ गुणात्मक क्वेश्चनों के अंदर आपको जो है ये सब जो है इसका आपने करना है, ठीक है। तो आज के लिए जो है आपके सेकंड लेसन के सभी क्वेश्चन आंसर्स हो गए हों और उम्मीद करती हूँ समझ में आ गए होंगे।